अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो भी वीडियो देखे, जो भी मेरे देखने वाले हैं, आज मैं उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूँ कि जो शायद इस दुनिया के अंदर लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, लेकिन मेरा इन चीज़ों पे बहुत यकीन है। अगर आप कभी किसी ग़िलाज़त से भरे नाले के बराबर से गुज़रें तो उस नाले की ग़िलाज़त की बदबू और ताफ़ुन से आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं। कि इलेक्ट्रिक ग़िलाज़त से भरा हुआ एक ऐसा ही नाला है जिसकी बदबू और ताफ़ुन से इस शहर के अंदर लोगों की नाकें बंद हो रही हैं और उस ग़िलाज़त और बदबू को वो बर्दाश्त करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आप कभी किसी गंदे नाले से गुजरें ग़िलाज़त से भरे हुए, तो उस ग़िलाज़त भरे नाले की बदबू और ताफ़ुन से आप अपनी नाक बंद कर लेते हैं ताकि आपकी सांस जो है वो बहाल रहे। कि इलेक्ट्रिक ऐसा ही एक ग़िलाज़त से भरा हुआ बदबूदार ताफ़ुन ज़दा नाला ही है जो इस शहर के अंदर लोगों के अंदर बदबू और ताफ़ुन को फैला रहा है और लोगों की सांसें अब रुकने लगी हैं। एक बात पे मेरा बड़ा यकीन है, अगर इंसान दुनियावी कानून से बच भी जाए तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त आती है। मैं कुछ और बातें भी इस वीडियो के अख्ताम में करूँगा। वैसे तो मुझे यकीन है कि जब इंसान अंदर से ग़िलाज़त से भर जाए तो बारिश का एक कतरा भी उसके जिस्म पे सफाई नहीं कर सकता। ये सफाई इंसान जब तक ख़ुद अपने ऐबों को, अपनी चीज़ों को ना देखे, उस वक्त तक ये ग़िलाज़त उसके अंदर से साफ़ नहीं होती है। आज 11 जुलाई की पहले थोड़ी सी डिटेल आगाही दे दूँ कि सुबह मैं सो रहा था तो उनको कॉल नहीं कर सका। 11 जुलाई बरोज़ हफ्ता सुबह 7:15 से लेके 9:15 बजे तक इन्होंने फिर दोबारा, आई एम श्योर कि मैंने कॉल तो नहीं की, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में ही इन्होंने तकरीबन 2 घंटे, बल्कि पूरे 2 घंटे सुबह इन्होंने लोड शेडिंग की। दोपहर को फिर 3 बजे गई और 4:30 बजे आई। मैंने कॉल किया था, वहाँ पे किसी असद नामी लड़के ने कॉल उठाई। उसने बस वही सिंपल जो इनका तरीक़ाकार है, पहले रिकॉर्डिंग मशीन पे टिकट नंबर चल रहा था, फिर उसने मुझे बताया कि जी टेक्निकल फ़ॉल्ट है। टेक्निकल फ़ॉल्ट की नौयत उसने ना, उसके पास टेक्निकल फ़ॉल्ट की नौयत थी और ना ही उसके पास टेक्निकल फ़ॉल्ट की लोकेशन थी और ना ही उनके पास रेजोल्यूशन टाइम स्टेटस पे मौजूद था। ये कि इलेक्ट्रिक का एक और ग़िलाज़त से भरा हटकंडा शुरू हो गया है कि रेजोल्यूशन टाइम ये इसलिए नहीं देते कि ये अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लोड शेडिंग को बढ़ाते हैं। तो सुबह 2 घंटे, दोपहर को 1.5 घंटा, उसके बाद ये लाइट जाती है रात को 9:15 बजे। वही पुराना तरीक़ा मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ खाली ये चीज़ें, वरना तो अब मुझे इनकी सारी चीज़ें ज़बानी याद हो गई हैं। मैंने कंप्लेंट सेंटर फ़ोन किया तो वहाँ पर ये टिकट नंबर चल रहा था जो कि दोपहर को भी चल रहा था, 9017429544। अब ये एक ही टिकट नंबर जारी कर रहे हैं अपने पूरे दिन के जितने भी 4, 5, 6, 2, 3 जो फॉल्ट आते हैं उसके लिए एक ही टिकट नंबर पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सिस्टम को फॉलो करते हुए इनके कंप्लेन एजेंट सोहेल से बात की। उसने बताया कि जी अब आप इनकी ज़रा चालाकी ज़रा जहन में रखिएगा। उसने कहा जी टेक्निकल फ़ॉल्ट आया हुआ है और हाई टेंशन पे फॉल्ट आया है। तो मैंने कहा यार ये फॉल्ट वहाँ पर आइडेंटिफाई कब हुआ? उसने बताया 4:59 पर। अब ज़रा सा ये सूरत हाल देखिएगा कि 3 बजे इन्होंने जो फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू की आड़ में, टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में 1.5 घंटा लोड शेडिंग की थी। बड़ा मैनेजिंग तरीके से इन्होंने उसको मेंटेन किया अगली लोड शेडिंग के लिए। और यहाँ पे जो लड़का बैठा हुआ था वो वेल इक्विप्ड था। सिस्टम के ऊपर ये बताया गया था कि 4:49 पर, यानी कि सुबह 2 घंटे, दोपहर को 1.5 घंटे, 4:30 बजे लाइट आती है और 4:59 पर हाई टेंशन पर कोई फॉल्ट क्रिएट होता है जिसकी लोड शेडिंग शुरू की जाती है 9:15 बजे और ये 11 बजे आती है, यानी कि तकरीबन 2 घंटे। तो 4-5 घंटे की आज इन्होंने लोड शेडिंग की है और वेल इक्विप्ड। इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरे दिन का टारगेट इन्होंने सुबह से बनाया हुआ था। सुबह 2 घंटे की, दोपहर को 1.5 घंटे की
और जब इन्होंने रात को लोड शेडिंग की तो वहाँ पर स्टेटस इन्होंने कंप्यूटर पर पहले से फेंका हुआ था कि 1.5 घंटा लोड शेडिंग 4:30 बजे ख़त्म होती है और 4:59 पर हाई टेंशन पर कोई फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से शाम को 4:49 पे जो फॉल्ट आता है उसकी लोड शेडिंग रात को 9:15 बजे शुरू की जाती है और 11 बजे तक की जाती है। और वही जाली टिकट नंबर जो पूरा दिन उन्होंने चलाया। रिस्टोरेशन का कोई टाइम नहीं दिया गया था, उसकी लोकेशन अब ये स्टेटस पे छोड़ ही नहीं रहा है, रेजोल्यूशन टाइम स्टेटस पे ये नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, इनका तरीका वारदात ये है कि मेरी सारी वीडियो मेरा खाली देख रहा है कि जिस दिन मैं इनके टेक्निकल फॉल्ट का जिक्र करता हूँ कि 4, 5, 6 आ गए, तो अगले दिन ये सिंपली डायरेक्ट लोड शेडिंग करके कंप्लेन को लॉगिन कर रहे होते हैं और उस दिन ये पहले कंप्लेन लॉगिन करते हैं इलाका क्लियर बता के, और उसके ठीक 1 घंटे बाद इनका 8119 से मेरे पास मैसेज आ जाता है कि जी पावर रिस्टोरेशन का जो है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसका एक एस्टिमेटेड रफली टाइम दे दिया जाता है। ये इनके सारे तरीक़ा वारदात मैं आपको कंफर्म भी करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 बजे लाइट गई और 4:30 बजे आई। 4:58 पर 8119 से ये मैसेज डिस्प्ले होता है। ये आप देख सकते हैं तारीख 11/7/2020 4:58। डियर कस्टमर, our teams are working to restore the power supply in your area। उसके बाद इन्होंने मेरा कंज्यूमर मीटर नंबर दिया हुआ है और उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसकी रेस्टोरेशन का जो टाइम गिवन दिया गया वो 6 बजे दिया गया। 3 बजे लाइट जाती है, 4:30 बजे आ जाती है, 4:58 पर इसकी तैयारी कर ली जाती है, क्योंकि जब 9:15 बजे रात को लाइट जाती है तो सुहेल सारे स्टेटस को वेल इक्विप्ड तरीके से मुझे बताता है कि 4:49 पर हाई टेंशन पर कोई फॉल्ट आया जिसकी लोड शेडिंग की जाती है रात को 9:15 बजे। यानी जिस वक्त ये फॉल्ट आया उसके ठीक 5 घंटे के बाद ये लोड शेडिंग करते हैं और बेस बनाते हैं शाम के 5 बजे का हाई टेंशन पे जो फैब्रिकेटेड जाली फ्रॉड फॉल्ट आया था। ये तो हो गई इनकी आज के दिन की कार्रवाइयाँ। अब आज मैं इनको कुछ दुआएं देना चाहता हूँ ख़ास तौर से, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे अल्लाह के साथ पे बड़ा भारी यकीन है कि वो सारे वाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग जो दुनियावी कानून से शायद किसी ना किसी तरीके से बच जाते हैं और इसको अपनी फतह समझते हैं, बेसिकली उनकी शिकस्त है ये। मुनीस अलवी का चेहरा आप देखिएगा तो आपको उसके चेहरे पर करख्तगी, अगर देखने वाली आंख होगी तो नहुसत आपको अलग नज़र आ जाएगी। ये मौसूफ बादशाह दाढ़ी रखकर नमाज़ पढ़कर समझते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम पूरे कर लिए और अब इनकी बख्शिश हो जाएगी, जबकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि हम इनकी नमाज़ें इनके मुंह पे दे मारेंगे। मुनीस अलवी साहब सारी इबादतें करते हुए आप अगर लोगों को अजियत देकर जो आमदनी कमा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं, इसका अजाब आपको बहुत जल्द दिखाई देगा अल्लाह की तरफ से। मैं के इलेक्ट्रिक के उन सारे लोगों के लिए आज ये दुआ करता हूँ कि जो इस अजियत का सिस्टम चलाने में जानते बूझते और पैसा कमाने के चक्कर में इस बात को भूल बैठे हैं कि एक दिन इनको मौत ने आ लेना है और उससे पहले की बड़ी अजियतनाक ज़िंदगी भी हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुनीस अलवी साहब बादशाह दाढ़ी रखकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अपने अंदर की मकरूपन को और गंदगी को और गिलासत को छुपा नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो एक ना एक दिन ये इस दुनिया के सामने अल्लाह ताला एक्सपोज भी करेगा और आश्कारा भी होगा। मैं के इलेक्ट्रिक के उन सारे लोगों के लिए ये दुआ करता हूँ कि जो अजियत देकर जानते बूझते अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं और हराम की आमदनी से अपने भी बच्चों को जो कुछ भी खिला रहे हैं, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता करे, सिसकती अजियतनाक ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इनके घर के अंदर बदकिरदारियाँ फूट पड़े, एक ऐसी ज़िंदगी जिससे इनके घर में बीमारियाँ फूट पड़े, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इनके घरों में नफरतें जन्म ले लें, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ये मौत चाहें और उनको मौत ना आए। अल्लाह ताला इनको अजियतनाक, भयानक,
बीमारियों में मुब्तला करे। ये मैं बड़े दिल से दुआ कर रहा हूँ आज, क्योंकि इन्होंने शहर के अंदर जो अपने अंदर की गिलाजत को बाहर फैलाया हुआ है, वो लोग सिसक रहे हैं बेचारे। तो मौलवी सलवी साहब, आप और आपकी वो सारी टीम, क्योंकि जो इस अजियत पहुंचाने में शरीक है, मैंने उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके घरों में बीमारियां डाल दे, उनकी ज़िंदगियों में बदकिरदारी पैदा कर दे, उनके घरों में नफ़रतों को जन्म दे, और के इलेक्ट्रिक के वो सारे लोग जो इस फेल में शामिल हैं, अल्लाह ताला उनको इबरत का निशाना बनाए। एक लंबी अजियतनाक से सख्ती, अजियतनाक ज़िंदगी लंबी लेने के बाद मेरा रब इनको भयानक, खौफनाक और अजियतनाक मौत अता करे। बड़े दिल से दुआ कर रहा हूँ आज मैं ये। और उसके बाद इनको कब्र के अंदर उस अजियत का सामना कराए कि जिसके बारे में ये सोच भी ना सकते हो। दिल में तो मेरे और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ने अगर मेरे से मेरी एक भी दुआ सुन ली तो के इलेक्ट्रिक के वो सारे लोग जो इस फेल में मुब्तला हैं, शामिल हैं, और उनके घर वाले मेरी इस बद्दुआ का असर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करीब देखेंगे। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा के इस बात की दुआ करता हूँ कि इलाही, जो मैंने 2-3 दुआएं इन लोगों के लिए मांगी हैं, तो उनको कबूल कर ले। दुआ में याद रखिएगा, मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मायूसी मुझे छू के नहीं जाती है। लोगों की अजियत देखकर आज मैं थोड़ा फेडअप हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कहा था ना कि गंदे नाले से ताफुन और बदबू ही फूटती है, तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसा ही गंदा नाला है शहर के अंदर, जिसकी बदबू और ताफुन से इस शहर के लोगों की सांसें घुट रही हैं। और मैं रियासत के उन तमाम तर लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो इस खिबासत में इनका साथ दे रहे हैं या खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। अल्लाह ताला उनसे भी निपटेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हाफिज़ हो, अमीन हो। अल्लाह हाफिज़।